दोस्तों, आपका स्वागत है। दो लड़कों की खामोश मोहब्बत, एक भावनात्मक किशोर प्रेम कथा में। इस खास कहानी में आपका दिल से स्वागत है। यह एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो शब्दों से नहीं, खामोश नजरों और दिल की धड़कनों से बयां होती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आरव की चुपचाप महसूस होती चाहत है। यह यश की मुस्कुराती गर्मजोशी है और एक धूप भरी लाइब्रेरी में हुई पहली मुलाकात का जादू है जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी आपको आम जिंदगी के शोर से हटाकर उन पलों में ले जाएगी जहां मौन भी बोलता है और प्यार हर शब्द से परे होता है। तो आइए साथ चले इस सफर पर, जहां दोस्ती की खामोश शुरुआत, दिल की बेचैनियां और मोहब्बत की मीठी उलझनें आपको छू जाएंगी। स्कूल की लाइब्रेरी में किताबों के बीच छुपा एक एहसास, दोनों अजनबी, फिर दोस्त, पर दिल में उठती उस पहली नज़र की लहर क्या सिर्फ संयोग है या कोई शुरुआत? आरव, 17 साल का एक शांत, किताबों में खोया रहने वाला लड़का था। स्कूल में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, बस कुछ पुराने उपन्यास और कॉफी की खुशबू उसकी दुनिया थे। वो अक्सर स्कूल की लाइब्रेरी में एक कोने वाली खिड़की के पास बैठता, जहां से दोपहर की धूप किताबों पर पड़ती थी। उस दिन लाइब्रेरी की खामोशी में एक नई आवाज गूंजी, "एक्सक्यूज मी, ये किताब चाहिए थी।" आरव ने सिर उठाया। एक मुस्कुराता चेहरा सामने था, हल्की बिखरी बालों वाली आंखें जो चमकती थीं। नाम था यश। यश बिल्कुल उल्टा था, बातूनी, हंसमुख और हर किसी का पसंदीदा। पर उस दिन दोनों की आंखें कुछ सेकंड्स के लिए मिली और उन कुछ पलों में जैसे वक्त थम गया। "ये द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर पढ़ी है तुमने?" यश ने पूछा। "हाँ, कई बार," आरव ने संकोच से जवाब दिया। "कूल, मुझे भी ये समझनी है। शायद तुम मदद कर सको।" उसके बाद हर लंच ब्रेक में यश लाइब्रेरी में आने लगा। दोनों किताबों पर चर्चा करते, पसंदीदा लाइनें शेयर करते और धीरे धीरे दोस्ती की दीवारें गिरने लगीं। आरव के लिए ये सब नया था, किसी के इतने करीब आना, अपने अंदर के भावों को बांटना। एक दिन यश ने कहा, "तुम्हारे साथ बातें करना आराम जैसा लगता है, जैसे सब कुछ थम जाता है।" आरव चौंका, क्योंकि वो भी यही महसूस कर रहा था, पर कह नहीं पा रहा था। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। पर उस दिन उसकी डायरी में एक लाइन जुड़ गई, "शायद ये दोस्ती से कुछ ज्यादा है, या मैं ही ज्यादा महसूस कर रहा हूँ।" शुक्रवार की शाम, स्कूल के बाद दोनों कैंटीन में कॉफी ले रहे थे। "अगर तुम्हें किसी पर भरोसा करना हो, बिना कुछ पूछे, किसे चुनोगे?" यश ने अचानक पूछा। आरव ने उसे देखा। वो सवाल सीधा नहीं था, पर उसकी आंखों में कुछ था। कोई जवाब चाहता था। आरव ने धीरे से कहा, "तुम्हें।" यश ने उसकी तरफ देखा और कुछ देर चुप रहा। "मैं भी।" बस इतना ही कहा और बाहर चला गया। शनिवार को यश स्कूल नहीं आया। रविवार तक कोई मैसेज नहीं, कॉल नहीं। आरव बेचैन था। क्या वो कुछ गलत बोल गया? क्या यश अब दूर हो जाएगा? पर फिर सोमवार आया और यश मुस्कुराता हुआ आया। "सॉरी ब्रो, घर पर थोड़ा टेंशन था, मिस्ड यू दो।" आरव को राहत मिली, पर उसके दिल के अंदर अब सवाल साफ था, क्या मैं सिर्फ दोस्त हूँ या कुछ और? आरव अब हर रोज खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं यश को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता हूँ? और यश, वो भी कुछ छुपा रहा था। उन दोनों के बीच की खामोशी अब बोलने लगी थी, पर क्या वो सुनने का साहस रखेंगे? अगले कुछ दिनों तक आरव और यश की मुलाकातें लाइब्रेरी में होती रहीं। हर बार वही जगह, वही किताबें, वही खामोशी, मगर अब वो चुप्पी सुकून देती थी। यश ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया, "तुम हमेशा लाइब्रेरी में क्यों रहते हो?" आरव मुस्कराया, "क्योंकि किताबें कभी सवाल नहीं पूछतीं।" दोनों में अब एक अनकही समझ बनने लगी। यश ज्यादा बोलता था, आरव सुनता था, पर हर बार जब यश चुप होता, तो आरव की नजरें उसकी बात कह देतीं।
स्कूल के मैदान में अब यश और आरव साथ बैठने लगे थे। यश के दोस्तों ने सवाल भी उठाए, तू इस चुप लड़के के साथ क्या करता है? यश बस मुस्कुरा कर कहता, उसके साथ रहकर शांति मिलती है। कभी कभी दोनों घंटों एक दूसरे के बगल में बैठे रहते, बिना कुछ कहे, पर वो मौन किसी कविता जैसा लगता। एक दिन यश ने आरव की किताब में एक पर्ची रख दी। उसमें लिखा था, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें देख रहा है? बिना कुछ कहे आरव ने अगले दिन जवाब लिखा, हाँ, जब से तुम्हारी आंखों में खुद को देखा है। दोनों अब एक दूसरे की दुनिया में रंग भर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं एक डर भी था। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? आरव की धड़कनें तेज हो जाती जब यश पास होता। यश को भी आरव की चुप मुस्कान में कुछ गहराई दिखती। दोनों इस उलझन में थे, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं या ये कुछ और है जो हमें खुद समझ नहीं आ रहा। स्कूल के बाद एक दिन दोनों पास के झील किनारे चले गए। आरव आसमान को देखता रहा, यश उसके चेहरे को। तुम्हें क्या लगता है, दोस्ती और प्यार में फर्क होता है? यश ने पूछा। आरव ने लंबी सांस ली। प्यार वो होता है जहां मौन भी शोर लगता है। यश कुछ नहीं बोला, बस मुस्कराया, मगर उस मुस्कान में एक वादा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे नाम कोई भी हो। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। न दोस्ती टूटी, न कोई इजहार हुआ, मगर दोनों की नजरों में एक नई परिभाषा थी। शब्दों से परे, दिलों के बीच एक पुल बनने लगा था। खामोशियों की दोस्ती से मोहब्बत की सरहद तक का सफर। क्या आगे चलकर ये दोस्ती प्यार का रूप लेगी या खामोशी हमेशा अधूरी रह जाएगी? अगले भाग में जानिए।